नमस्कार दोस्तों। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जनवरी से हमारा 4% डीए बढ़ा था और डीए बढ़ने के बाद जो डीए 50% का ऊपर हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से 50% डीए बढ़ने के बाद जो हम लोगों का हर एक चीज़ का बेनिफिट बढ़ेगा। 50% डीए होने के बाद वो बेनिफिट का लास्ट ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है, जो आपको देख रहे हैं 23 अप्रैल 2024 का ये लेटर है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से ये लेटर निकला है, ऑफिस मेमोरेंडम। तो आप देखते आइए क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला उसके बारे में आज बताऊंगा। जैसे इंक्रीजमेंट अलाउंस ऑफ 25% ड्यू टू इंक्रीज डीए रेट वेब टू 1/1/2024 का बाद जो इसका रेट होने वाला है और जो जो एक्स्ट्रा मिलने वाला उसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें और जानें आपको कौन सी पेमेंट में क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीए की बात होता है। अगर हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या सीए को देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ है, जैसे सीए पहले हमें मिलता था 27,000 27,000, लेकिन अभी सीए का बढ़ोतरी होकर 33,750 रुपया पर ईयर वन चिल्ड्रन का पर ईयर ये मिलने वाला है 33,750 रुपया, यानी 27 से 33,000 6,750 रुपया सीए में चाइल्ड अलाउंस में बढ़ती हुआ है। हॉस्टल सब्सिडी पहले था 81,000 81,000 हॉस्टल सब्सिडी था, अभी 1,01,250 रुपया हॉस्टल सब्सिडी आया है। उसके बाद जो तीसरा है सीए फॉर दिव्यांग, यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड है या जो दिव्यांग है उनके लिए पहले चाइल्ड अलाउंस मिलता था 54,000 एक पर्सन के लिए, अभी वो चाइल्ड अलाउंस बढ़ के हो गया 67,500। तो सीए में ये बढ़ती हुआ है डीए 50% इंक्रीज होने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे होम रेंट अलाउंस या जिसको एचआरए कहता है। एचआरए में कैटेगरी है सिटी या टाउन का जो कैटेगरी है एक्स वाई जेड, तीन ये अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले जो एक्स कैटेगरी का है, एक्स कैटेगरी में पहले 27% बेसिक का मिलता था, अभी बढ़ के 30% बेसिक का हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे वाई कैटेगरी में पहले था 18% बेसिक का, अभी हो गया 20% बेसिक का। उसके बाद अगर जेड कैटेगरी देखेंगे पहले 9% बेसिक का था, अभी 10% बेसिक पेमेंट का हो गया। ये चीज़ क्या है, बढ़ती हुआ है किसके बाद ना, जो हमारा डीए 50% इंक्रीज होने के बाद। उसके बाद अगर हम देखेंगे होटल एकोमोडेशन जो है वो भी 14 एंड अबव के लिए जो पे लेवल है वो 7,500 टैक्स था, वो अभी 9,375 हो गया। पे लेवल 12 और 13 के लिए जो है 4,500 प्लस टैक्सेस था, वो 5,626 प्लस टैक्सेस हो चुका है। पे लेवल जो 9 to 11 था उसके लिए 2,250 रुपया था, अभी 2,813 रुपया हुआ है। 6 and to 8 का 750 था और अभी वो 938 हो गया। और पे लेवल 5 एंड बिलो के लिए था 450 रुपया, अभी 563 रुपया पर डे का हिसाब से ये हुआ है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय टीडी जाता है और वहाँ रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं होता है तो होटल में अपना किराया दे के रहता है, तो उसका पहले पर डे का 4,450 रुपया था टैक्सेस के साथ, और अभी 563 रुपया टैक्सेस के साथ, यानी 113 रुपया इसका बढ़ती हुआ है विथ टैक्सेस के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे अगर रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्ज फॉर द ट्रैवल विद इन द सिटी टूरिंग स्टेशन। अगर सिटी का जो ट्रैवलिंग चार्ज है उसको देखेंगे वो भी बढ़ते हुआ है। पे लेवल 12 एंड अबव के लिए कोई चेंज नहीं है। 9 to 11 के लिए 338 से 423 रुपया है। 6 to 8 के लिए 225 से 281 रुपया है। 5 एंड बिलो के लिए 113 से 141 रुपया हुआ है। और ट्रैवल ऑन फुट 12 रुपया पर किलोमीटर था और 15 रुपया पर किलोमीटर हो चुका है, यानी ये इसमें बढ़ती हुआ है। रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्ज लम्प सम अमाउंट और डेली अलाउंस, इसमें भी जो बढ़ती हुआ है, इस बढ़ती के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें जो बढ़ती हुआ है, पहले देखिए पे लेवल 14 प्लस अबव के लिए है 1200 रुपया था, 1500 हुआ है। हर एक चीज़ क्या पे लेवल, यानी जो बेसिक पे है, बेसिक पे का हिसाब से जो लेवल है उस हिसाब से बढ़ती हुआ है।
1000 से 1250 हुआ है, 900 से 1125 हुआ है, 800 से 1000 हुआ है, 500 से 625 हुआ है। उसके बाद फॉर जर्नी ओन कार या टैक्सी में पहले 24 रुपये किलोमीटर था, अभी वो 30 हो गया। फॉर जर्नी बाई ऑटो ओन स्कूटर में 12 रुपया था, 15 रुपया हो गया। मतलब इतने में भी जो ट्रैवल अलाउंस है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे ओन कार या टैक्सी करके या ऑटो करके जाते थे, तो उसमें भी क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस को बढ़ाया गया है। अभी इसमें अगर देखेंगे रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल इफेक्टिव रोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जो हम रोड पे ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं, हम लोग का जब पोस्टिंग आउट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो जो हम लोग अपना सामान को शिफ्ट करते हैं बाई ट्रक या बाई बड़ा गाड़ी का मदद से, तो उसमें जो था उसमें भी अभी चेंज हुआ है। जैसे 6 एंड अबव के लिए पहले 50 रुपया किलोमीटर था, अभी 63 रुपया किलोमीटर हो चुका है। पहले पे लेवल 5 का जो था 25 रुपया पर था, अभी 31 रुपया हो गया। 4 एंड अबव यानी पे लेवल 4 एंड उसका नीचे जो है उसका 15 रुपया पर किलोमीटर का उसको पहले किराया मिलता था, 19 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से उसको किराया मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे मैक्सिमम एलिजिबल क्राइटेरिया अमाउंट, अगर ग्रेचुइटी अमाउंट, अगर जो मैक्सिमम एलिजिबल ऑफ ग्रेचुइटी अमाउंट यानी जो हम रिटायरमेंट होने के बाद जो ग्रेचुइटी अमाउंट मैक्सिमम था, वो पहले उनके हिसाब से 20 लाख लेना था एक्साइटिंग डेट, अभी 25 लाख रुपया मिलेगा न्यू जो अपना 50% डीए होने के बाद। तो हर चीज़ में केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई हो, उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि उसमें हर एक चीज़ में उसका किसी न किसी तरह पे पेमेंट का बढ़ोतरी हुआ है। जैसे इस पर अगर स्पेशल अलाउंस हो चाइल्ड फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो उसमें पहले 3000 था, इसमें 3750 कर दिया गया है। उसके बाद डेपुटेशन अलाउंस, अगर यहाँ पर डेपुटेशन अलाउंस को देखेंगे विद ऑन सेम स्टेशन, तो डेपुटेशन विद ऑन सेम स्टेशन में होगा तो पहले 4500 रुपया था, अभी 5625 रुपया कर दिया गया जैसा आप दिख रहा है। उसके बाद अगर आउटसाइड स्टेशन हो तो पहले 9000 था, अभी 11250 रुपया कर दिया गया। मतलब हर एक चीज़ में जो आप देखेंगे कोई ना कोई तौर पे, कोई ना कोई तरीक़ा से जो डीए का रेट है फिक्स होने के बाद हर एक चीज़ से केंद्रीय कर्मचारी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वही फ़ायदा क्या है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का हर एक जानकारी को पूरी तरह से क्लियर करके बताने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार।